जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। भारत रूस से बड़ी संख्या में वो मिसाइल लेने जा रहा है जिससे पाकिस्तान खौफ खाता है। जी हां, भारत ने रूस से 288 S-400 मिसाइलों की 10,000 करोड़ की डील मंजूर की है। ये वही S-400 मिसाइल है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी हमलों को रोका। इतना ही नहीं, इन मिसाइलों ने पाकिस्तानी मिसाइलों को मिट्टी में मिला दिया था। यह डील ऐसे वक्त में हुई है जब रूसी तेल पर भारत और अमेरिका के अलग अलग दावे हैं। तो अब इस डील को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। S-400 आखिर है क्या? क्या है इस डील की असली सच्चाई? 10,000 करोड़ की डील का महत्व क्या है? 288 मिसाइलें भारत को कितना ताकतवर बनाएंगी और चीन और पाकिस्तान पर इसका क्या असर होगा? तो आज इन सब पर बात करेंगे। देखिए, भारत अब प्रेशर पॉलिटिक्स के खेल में नहीं फंसता है। भारत वही फैसला लेता है जो उसके हक और हित में होता है, चाहे अमेरिका संग ट्रेड डील हो या फिर यूरोपियन यूनियन संग। भारत ने हमेशा से ही अपने हितों को सर्वोपरि रखा है और यही कारण है कि रिश्तों में तनातनी हुई मगर देश हित से समझौता नहीं किया गया। अमेरिका संग ट्रेड डील इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिका दावा कर रहा है कि भारत उससे ही तेल खरीदेगा, रूस से नहीं खरीदेगा, मगर भारत ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। रूस के मन में भी भारत के स्टैंड को लेकर कोई शंका नहीं है। यही कारण है कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यह केवल अमेरिका कह रहा है। इस बीच भारत तेल के खेल में नहीं फंसने का फॉर्मूला ढूंढ लिया है। दरअसल ट्रेड डील को लेकर भारत और रूस के रिश्तों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारत और अमेरिका ट्रेड डील में तेल वाली बात ने इस सवाल को हवा दी है, मगर भारत ने अब तक अमेरिका की हाँ में हाँ नहीं किया है। इसका मतलब है कि अभी बातचीत जारी है और यही कारण है कि ऐसे वक्त में भारत ने रूस को फिर से साधने की कोशिश की है। जी हां, भारत रूस के साथ बहुत बड़ी डिफेंस डील करने जा रहा है। यह डील करीब 10,000 करोड़ रुपए की है। भारत की DAC यानी कि रक्षा खरीद परिषद ने रूस से 288 S-400 मिसाइल की 10,000 करोड़ की डील को हरी झंडी दी है। यह वही S-400 मिसाइल है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के इरादों को चकनाचूर कर दिया था। अब देखिए, इसमें सबसे पहला सवाल यह है कि दरअसल S-400 मिसाइल डील है क्या? तो देखिए, DAC यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि DAC ने 288 S-400 मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसमें 120 शॉर्ट रेंज और 168 लॉन्ग रेंज मिसाइलें शामिल हैं। इसकी लागत 10,000 करोड़ है और फास्ट ट्रैक प्रोसीजर से जल्दी डिलीवरी होगी। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने कमाल करके दिखाया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन मिसाइलों का यूज हुआ था। इसमें ये कुछ खर्च हो गए थे और इसकी पूर्ति के लिए ही भारत ने कदम उठाया है। इस S-400 मिसाइल ने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और आर्म ड्रोन्स को रोका था। भारत को अब तक 3 S-400 सिस्टम मिले हैं। 2 और जून और नवंबर 2026 में आएंगे। इंडियन एयरफोर्स 5 और S-400 सिस्टम्स चाहती है। अब 288 S-400 मिसाइलों की डील हुई है। अब देखिए, आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी भारत S-400 की ताकत जो है वो देख चुका है और सबको दिखा भी चुका है। इस तरह से ये डील रूस को साधने वाली है। वैसे भी भारत रूसी मिसाइलों की ताकत देख चुका है। इसे आज नहीं तो कल खरीदा जाना ही था। कारण कि भारत के पास सिस्टम तो है मगर ऑपरेशन सिंदूर में मिसाइल खर्च हुए थे और इसीलिए अभी के मौजूदा वक्त में टाइमिंग और डिप्लोमेसी के लिहाज से ये डील अपने आप में बेहद अहम है। चाहे कोई भी डील हो, भारत ने साफ कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पहले है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने कई पाकिस्तानी विमानों को गिराया था। इससे इस्लामाबाद की हवा टाइट हो गई थी। इस तरह से चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ अब मुंह ताकते रह जाएगा। कारण कि चीन भी रूस का दोस्त है, मगर भारत की ये खरीद साउथ एशिया में बैलेंस बनाएगी। पाकिस्तान के चीनी JF-17 जेट्स भी S-400 के सामने फेल साबित हुए हैं। अब सवाल यह है कि S-400 आखिरकार है क्या, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, S-400 ट्रायम्फ दुनिया का सबसे आधुनिक और खतरनाक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसे रूस ने बनाया है और यह एक साथ 36 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उन्हें तबाह कर सकता है।
इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है, यानी दुश्मन का विमान अपनी सीमा में रहते हुए भी भारत की नजर में होगा। यह सिस्टम एक साथ 4 अलग अलग तरह की मिसाइलें दाग सकता है, जो 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्य को भेज सकती है। S-400 फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइलें और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइलें भी गिरा सकता है। सरल भाषा में समझे तो यह एक एयर शील्ड है, जो दुश्मन के हमले को सीमा के अंदर आने से पहले ही रोक सकता है। अब देखिए, डील अहम क्यों है, यह भी सवाल लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, S-400 सिस्टम की मिसाइलों ने मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी हवाई हमलों को धूल चटा दी थी। इससे इस्लामाबाद की नींद उड़ गई थी। चीन को भी बड़ा झटका लगा था, कारण कि पाकिस्तान ने चीनी मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया था। अब आप ये कह सकते हैं कि ये होना ही था, मगर डिप्लोमेसी में टाइमिंग का महत्व होता है। जब ट्रेड डील को लेकर रूस और भारत के रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे वक्त में ही भारत का रूस से S-400 खरीदना अपने आप में मैसेज है। इस डील से पाकिस्तान का झटपटाना तय है, कारण कि इस मिसाइल ने उसे बहुत दर्द दिया है। अब भारत ने इसे क्यों खरीदा, यह भी आपको बताते हैं। तो देखिए, भारत ने 2018 में रूस के साथ S-400 की डील साइन की थी। भारत की सीमाएं 2 परमाणु शक्तियों से लगती हैं, चाइना और पाकिस्तान, और दोनों देशों के पास एडवांस फाइटर जेट और मिसाइल सिस्टम है। चीन के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, तो वहीं पाकिस्तान तेजी से ड्रोन और मिसाइल क्षमता बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत को एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत थी और S-400 उसी जरूरत का जवाब है। अब देखिए, इस डील की असली सच्चाई क्या है, यह भी आपको बताते हैं। तो देखिए, भारत ने रूस के साथ 2018 में लगभग $5.43 बिलियन की डील की थी। इसके तहत 5 रेजिमेंट आने थे। भारत इस डील के बाकी बचे हुए हिस्सों की डिलीवरी और उनके मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स के लिए भुगतान और प्रतिक्रियाओं को तेज कर रहा है। 10,000 करोड़ का आंकड़ा अक्सर अतिरिक्त मिसाइलों या बैकअप सिस्टम की खरीद से जुड़ा होता है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से डिलीवरी में कुछ देरी हुई थी, लेकिन अब भारत इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है, ताकि ट्रू फ्रंट वॉर की स्थिति में आसमान सुरक्षित रहे। अब देखिए, 288 मिसाइलें भारत को कितना ताकतवर बनाएंगी, ये भी आपको बताते हैं। तो देखिए, जब हम 288 मिसाइलें कहते हैं तो इसका मतलब है फायरिंग यूनिट्स की क्षमता। एक S-400 रेजिमेंट में कई लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर कई मिसाइलें ले जाता है। ये मिसाइलें भारत के ऊपर एक ऐसा नोजल या फिर अदृश्य गुंबद बना देंगी जिसे भेदना दुश्मन के लिए लगभग असंभव होगा। S-400 का रडार इतना शक्तिशाली है कि अमेरिका के F-35 जैसे स्टील्थ विमानों को भी पकड़ने का दावा करता है। यह सिस्टम महज 5 मिनट के भीतर तैनात होकर फायरिंग के लिए तैयार हो सकता है। यदि रणनीतिक जगहों की बात करें, जैसे कि दिल्ली, मुंबई सीमा क्षेत्र पर तैनात किया जाए इन्हें, तो दुश्मन के एयर अटैक की संभावना काफी कम हो जाती है। यह भारत की डिफेंस पावर को मजबूत करता है, यानी कि दुश्मन हमला करने से पहले कई बार सोचेगा। अब देखिए, चीन और पाकिस्तान पर इसका क्या असर होगा, यह भी आपको बताते हैं, और इसमें सबसे पहले बात चीन की करेंगे। देखिए, चीन के पास आधुनिक स्टील्थ फाइटर और लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, लेकिन S-400 की तैनाती से भारत को पहले से अलर्ट और इंटरसेप्शन का फायदा मिलेगा। सीमा के पास तैनाती होने पर चीन के एयर ऑपरेशन की रणनीति प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान पर इसका क्या असर होगा? देखिए, पाकिस्तान की एयरफोर्स मजबूत है, लेकिन S-400 की मौजूदगी उसके फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइलों के लिए चुनौती बन सकती है। किसी भी संभावित हवाई हमले की स्थिति में भारत की प्रतिक्रिया क्षमता पहले से ज्यादा तेज होगी। अब देखिए, इस डील का वैश्विक महत्व क्या है, यह भी आपको समझाते हैं। तो अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी, लेकिन भारत ने झुकने से इनकार कर दिया। यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की जीत है। युद्ध के बावजूद रूस भारत को अपनी सबसे बेहतरीन तकनीक देख रहा है, जो दोनों देशों के पुराने और मजबूत रिश्तों को दर्शाता है। यानी कुल मिलाकर ये 10,000 करोड़ का निवेश सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं है, बल्कि भारत के आसमान पर नो फ्लाई जोन की मोहर लगाना है। ये चीन की दादागिरी और पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिशों पर एक बड़ा पूर्ण विराम है। इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ।